सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। अगर आप 2021-22 के बैच के स्टूडेंट हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे आप जरूर दबा दीजिए। अगर आप एमपी बोर्ड में हैं और बोर्ड एग्जाम देंगे इस बार जो कि आपके 2022 में होंगे तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको यहाँ वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जो 10th का जो रेडियो सिलेबस है और ब्लू प्रिंट है वो क्या आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि एमपी बोर्ड ने 2 बार में ये हमें दिया है, एक बार और करेक्शन करके हमें दिया गया था। 10th का तो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट 12th में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री या फिर बिजनेस स्टडी या फिर ऐसे एक दो सब्जेक्ट और थे जिनका रिवाइज करके दिया गया था। फर्स्ट टाइम में वो हमें रॉन्ग दिया गया था। तो देखिए मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट मैसेजेस आ रहे थे कि हमें एक वीडियो बना के दो कि कौन सा जो ब्लू प्रिंट है और कौन सा रेडियो सिलेबस करेक्ट है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की पढ़ाई करनी है। तो देखिए मैंने ब्लूप्रिंट तो प्रोवाइड कर दिया था, रेडियो सिलेबस मैंने प्रोवाइड नहीं करा था क्योंकि इस पर मैं डीप रिसर्च कर रहा था। देखिए मैं मान रहा हूँ कि आपके पास ये दोनों चीज़ें अभी तक आ चुकी होंगी, बाकी यूट्यूबर्स ने आपको प्रोवाइड कर दी होंगी। बट इस वीडियो की खास बात क्या है कि इस वीडियो में आपको अंदर तक बातें समझाई जाएंगी। अब जैसे रेडियो हुआ है तो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर के बीच में आपको नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो जो पेजेस रिड्यूस हुए हैं उन्हें आप फाड़ भी सकते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंट होकर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से इसी पे काम कर रहा हूँ बैठ के। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपको आपके 10th के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का रेडियो सिलेबस समझा दूंगा, पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको साइड में जो पेज मैंने जिस पे पूरी रिसर्च कर रखी है वो मैं आपको अटैच कर दूंगा, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सब्जेक्ट का देखेंगे और मैं आपको अभी से बता दूं कि वीडियो स्किप मत करें। आपको बाकी सब्जेक्ट के तो डायरेक्ट समझ आ जाएंगे, बट मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश इन दोनों का आप जरूर सुन के जाइएगा जो वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए इस बार आपकी बुक्स चेंज हो गई हैं और इस बार आपको भी कोई आइडिया नहीं होगा कि आपका जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से बनेगा, तो उनका जरूर सुन के जाइएगा, वो मैं आपको एंड में कवर करवाऊंगा। क्योंकि जो आप आराम से समझ सकते हैं वो तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बट जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी समझने में वो मैं आपको एंड में समझाऊंगा। और देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास है भी सही और आपको पता भी है कि वो सही है तो एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। देखिए अभी तक आप 99% कॉन्फिडेंट हो गए, बट इस वीडियो के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर रखा है। मैंने आपको क्वेश्चंस तक बता दिए हैं यहाँ पे कि किन क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। इतना आपको कोई भी नहीं बताएगा अंदर तक। बाकी अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो आपको बस इतना बताया होगा कि कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, कौन से एग्जाम्पल रिमूव हुए हैं, और मैथ की अगर बात करें तो कौन सी आपकी थ्योरम रिमूव हुई है। तो इसमें आप भी समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी मैंने। तो आप भी नीचे सब्सक्राइब बटन फटाफट दबा दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए। मैं आपको सारी अपडेट यहाँ पे देता रहता हूँ। तो देखिए अभी आपकी साइड में जो शो हो रहा है वो मैथमेटिक्स का है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए मैंने चैप्टर वाइज पूरा कवर कर रखा है। 1.4, 1.5 और 2.4। आप पूछोगे ये क्या है, तो ये हैं आपके टॉपिक्स। अब देखिए 1.4, 1.5 की बात है तो वो चैप्टर 1 में ही होगा, और चैप्टर 2 की अगर बात करें तो उसमें सारे 2 पॉइंट्स में टॉपिक होंगे। तो इसी तरीके से मैंने आपको सारे टॉपिक्स नीचे बता रखे हैं। आप देखिए नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको टॉपिक्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, किस पेज नंबर पे है। पेज नंबर तो मैं आपको साइंस में बताऊंगा, मैथ में तो क्या है टॉपिक रिमूव हुए हैं, और मैथ में बीच में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर वाइज आपको नहीं बता पाऊंगा कि कौन से पेजेस आपको छोड़ने हैं। और ये मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि उनको आप किस तरीके से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप वो वीडियो चेक करें, बुक्स आप डाउनलोड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप देखिए। क्योंकि एमपी बोर्ड अगर एग्जाम पेपर डिजाइन करेगा तो वो उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग करेगा, और उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग आपका जो रेडियो सिलेबस है वो हुआ है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट है और मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा आपको एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। फिर भी मैं आपको 1-2 चैप्टर्स के हर सब्जेक्ट में बताऊंगा। देखिए अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर का चैप्टर देखें तो यहाँ पे 1.4 करके टॉपिक का नाम दिया गया है कि कौन सा टॉपिक आपका रिमूव किया गया है। उसके बाद देखिए नीचे आप देख सकते हैं थ्योरम वगैरह भी दे रखी है कि कौन कौन सी थ्योरम इससे जुड़ी हुई है, वो आपको नहीं पढ़ना है। और आप देखेंगे बुक्स में कि आपके एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं, तो वो भी मैंने आपको दे रखे हैं कि इस नंबर के एग्जाम्पल्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और अगर आप नीचे बात करें तो एक्सरसाइज नंबर भी मैंने दे रखा है कि इस नंबर की एक्सरसाइज आपको पूरी छोड़ देनी है। आप आंख बंद करके इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने दिन बैठ के यही काम किया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह आप चैप्टर 2 का देख सकते हैं, इसमें भी वही सेम टॉपिक्स है और फिर एग्जाम्पल्स वगैरह हैं और एक्सरसाइज वगैरह हैं उससे जुड़ी हुई। तो ऐसे ही आप जो भी मैथ्स का पूरा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको साइंस का बताऊंगा, और साइंस का तो ऐसा मानिए कि आपको 1% मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको दे रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे साइंस का कन्वर्ट कर रखा है, मैं आपको साइड में अभी अटैच कर दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरा पीडीएफ ही दे दूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। बट पीडीएफ के चक्कर में वीडियो छोड़ के मत जाओ, वीडियो 1 मिनट देख के जाओ। मैंने क्या कहा कि हिंदी इंग्लिश का जरूर देख के जाओ, उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे तैयारी करनी है। तो देखिए अगर बात करें साइंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर मैंने नहीं दिए गए हैं तो उनमें से कुछ भी नहीं हटा है, वो आप पूरा उनको आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब किन किन चैप्टर्स में से आपके टॉपिक्स हटे, किस पेज नंबर के बीच में वो टॉपिक आएगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कौन से नंबर का एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेगा,
तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से दे रखा है। मैं आपको वही मैथ्स की तरह 1-2 चैप्टर का बता देता हूँ, बाकी आप पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, जो कि आपका मेटल्स नॉन मेटल्स रहेगा, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे पेज नंबर मैंने मेंशन कर रहा है कि पेज नंबर 49 से पेज नंबर 52 तक आपको छोड़ देना है, आपको वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर मैंने टॉपिक्स भी दे रखे हैं जिन पे पॉइंट नंबर रहता है, जो कि मैंने आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे है 3.4 ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, तो आप चाहें तो इससे समझ सकते हैं, नहीं तो आप मेरी मानिए तो सबसे अच्छा तरीका है पेज नंबर का, उससे आप आराम से समझ सकते हैं। और अब उन पेज नंबर में जितने भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे वो मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 53 जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपके पूरे हट चुके हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप बात करें एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे तो वो आपका हट चुका है। बाकी अगर आगे के चैप्टर्स में देखें तो सभी में डिफरेंट है, आप इसे खुद पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। मेरी मानी तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए, एक पेन अपने हाथ में पकड़िए और टिक करते जाइए, सबसे अच्छा तरीका। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको किसी तरह की फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको वो टिक मार्क दिख जाएगा कि हाँ हमें ये छोड़ना है। इसी तरीके से अगर हम चैप्टर नंबर 4 देखें, जो कि हमारा कार्बन का रहेगा, तो इसमें आपको पेज नंबर 64 से पेज नंबर 73 तक रिड्यूस कर दिया गया है। जो भी टॉपिक्स हैं वो आप छोड़ सकते हैं आराम से। और अगर आप टॉपिक्स की बात करें तो वो भी मैंने आपको दे रखे हैं, और उसी से फिर टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जिस भी पेज नंबर पर आपको दिए हैं, या फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो वो आपको छोड़ देना है। तो इसी तरीके से आप बाकी चैप्टर्स का भी देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ तक आपको सारी चीजें अभी तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर आप इनको खुद पढ़ेंगे और बुक में टिक करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखिए साइंस का और मैथ का तो मैंने आपको समझा दिया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी सोशल साइंस की, जिसे कि आप एसएसटी कहते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आप एमपी बोर्ड में पढ़े हुए हो या फिर आपके कोई सीनियर्स पढ़े हुए हैं तो उनको पता होता था कि सोशल साइंस की एक ही बुक होती थी जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो जाते थे। अब यहाँ पे इस बार क्या हुआ है, सीबीएसई का पैटर्न आ ही चुका है, बुक्स आपकी चेंज हो गई हैं। तो इस बार क्या किया है कि आपके जो 4 सब्जेक्ट होते थे उन 4 की बुक्स सेपरेट दी गई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ये जो 4 सब्जेक्ट आपके होते थे इनकी बुक्स आपको इस बार सेपरेट दी गई हैं, मिक्स नहीं की गई हैं। तो एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ है, ज्यादा मोटी बुक्स भी नहीं है और ना ही ज्यादा चैप्टर है। अब 4 बुक्स में से आपको कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं साइड में। अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट बुक की, जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक है, तो उसमें से आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं। बाकी चैप्टर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे, तो उनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि इस चैप्टर में पेज नंबर 13 से 18 तक पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपको यहाँ से ये नहीं पढ़ना है। और टॉपिक्स भी मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। वहीं अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, वो भी मैंने आपको पेज नंबर के फॉर्म में बता रखे हैं कि इस पेजेस के बीच में आपको नहीं पढ़ना है। और सेम मैंने आपको टॉपिक्स भी बता रखे हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी आपकी जो 2 बुक्स और बची हैं उनमें भी देख सकते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रहा कि कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं और चैप्टर्स में से क्या टॉपिक और किन पेज नंबर्स के बीच के टॉपिक्स आपके रिड्यूस हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि है हमारे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये 3 सब्जेक्ट है। ये भी आप फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे होगे, आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा होगा। हिंदी में भी आपकी 2 बुक्स हैं, इंग्लिश में भी आपकी 2 बुक्स हैं और संस्कृत में आपकी एक ही बुक है। तो अब इनमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 2 बुक्स हैं। एक बुक्स का नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो दोनों बुक्स आपके पास होंगी, नहीं है तो प्रीवियस वीडियो चेक करो, अपने फोन में डाउनलोड करो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दो। और वीडियो में यहाँ तक आए गए तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबा दीजिए, आपके चक्कर में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट आना तो बनता ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपकी फर्स्ट बुक, उसमें से आपके चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें तो टॉपिक रिड्यूस तो हो नहीं सकते हैं, चैप्टर ही रिड्यूस होंगे पूरे। अगर आप चैप्टर की बात करें तो 8, 9 और 11 चैप्टर आपका यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। उसका नाम भी मैंने आपको दे रखा है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। और पोइट्री की अगर बात करें तो पोइट्री में आपको नंबर तो नहीं है, पर यहाँ पे नाम दे रखा है मैंने कि ये पोएम आपको नहीं पढ़नी है। सेकंड नंबर की जो बुक है आपकी, उसमें से आपके 5 चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं 3, 4, 6, 8, 10 ये सारे चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए, तो इनको आपको छोड़ देना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक बात समझने की क्या थी, क्योंकि आपकी 2 बुक्स थी। एक बुक होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, 2 बुक्स है तो जरा देख के टिक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे के चैप्टर आप ऊपर टिक कर दें, ऊपर के नीचे कर दें। इसी चक्कर में मैंने बुक्स का नाम तक मेंशन कर रहा है कि किस बुक में से क्या रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि अपोजिट कर रहे थे, नीचे का ऊपर कर रहे थे, ऊपर का नीचे कर रहे थे। अब देखिए जो चीज रिड्यूस हुई नहीं है वो आप अगर रिड्यूस मानेंगे तो एग्जाम में तो फिर आपके कम नंबर आएंगे, क्योंकि आप वो पढ़ के ही नहीं गए हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में से मात्र आपके 3 जो चैप्टर हैं वो रिड्यूस किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। संस्कृत की आपकी एक ही बुक है जिसका नाम होगा सेमुशी, ऐसे ही कोई नाम होगा वहाँ पे, तो उसके आपको ये 3 सब्जेक्ट रिड्यूस करे गए, तो उनको डायरेक्ट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हम वीडियो के एंड में अगर बात करें तो वो है आपकी हिंदी। यहाँ पे भी आपके 2 सब्जेक्ट गए हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है क्या ग्रामर पोर्शन भी कम हुआ है या फिर सिर्फ चैप्टर कम हुए हैं।
तो देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपके चैप्टर्स कम हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, वो पूरे मैंने मेंशन कर रखे कौन कौन से चैप्टर आपके रिड्यूस हुए हैं। जो कि आपकी फर्स्ट बुक है, जो कि आपकी क्षितिज है, जो क्षितिज नाम की बुक है, उसमें से आप देख के चैप्टर टिक कीजिएगा कि ये रिड्यूस हो गए हैं। सेकंड नंबर की बुक आपकी कौन सी है, कृतिका। अब इस बुक में से कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए, तो इसमें से आपके 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, तो उनको जरा ध्यान से देखिए और उनको टिक कर दीजिए और उनको मत पढ़िए। तो देखिए मैं वीडियो के बीच में यहाँ पे आपको जो पीडीएफ रहेगा उसका पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड आपका रहेगा जेनॉन सीरीज का, ज़्यादातर पासवर्ड हमारे ऐसे ही होते हैं, आपको पता ही है, जेनॉन 10 ये आपका पासवर्ड रहेगा। इस पासवर्ड से आप जो पीडीएफ है वो ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हुए 3 मंथ हो चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। और देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी दूंगा पर चैप्टर पर सब्जेक्ट, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही दूंगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स से आपके क्वेश्चन आने हैं। जैसे किसी चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो मैं आपको उसमें से सिर्फ 4 मार्क्स ही इंपॉर्टेंट दूंगा। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और अपडेटेड रहिए, हमारी वीडियोस देखिए और हर बात से अपडेट रहिए, चाहे वो एमपी बोर्ड की कोई सी भी छोटी खबर भी हो तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो बड़ी हो रही है तो वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12th का बताऊंगा, ये ऐसे ही पूरा समझाऊंगा। तो अगर आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके बड़े फ्रेंड्स हैं तो उनमें आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए।